हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि किस तरीके से आप अपनी वेबसाइट के लिए कैप्चा तैयार कर सकते हैं। कैप्चा यूज़ किया जाता है ताकि आप ये वेरीफाई कर सकें कि आपकी वेबसाइट जो भी यूज़ कर रहा है वो एक ह्यूमन है, मशीन नहीं है, जो कि आपकी वेबसाइट को कुछ नुकसान पहुंचा सकती है। इसमें कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करनी पड़ेंगी, वो स्टेप्स हम इसके बाद देखते हैं। स्टेप्स कुछ इस तरीके से होंगी कि सबसे पहले आपको MySQL आपके सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करना पड़ेगा, जिसे इंस्टॉल करने के लिए आप एक सॉफ्टवेयर जिसका नाम XAMPP है उसे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके बाद में आपको आपका एक डेटाबेस बनाना पड़ेगा। डेटाबेस बनाने के बाद में उस डेटाबेस में आपको एक प्रोसीजर बनाना पड़ेगा। प्रोसीजर बनाने के बाद में जिस पेज के अंदर आप कैप्चा बनाने जा रहे हैं उस कैप्चा के लिए आपको कुछ रैंडम वैल्यूज़ की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि आपको एक प्रोसीजर रिटर्न करेगा। उस प्रोसीजर को आपको आपके पेज के अंदर कॉल करना पड़ेगा। जो भी वैल्यू आई है उस वैल्यू को आपको उस वैल्यू के साथ में मैच करना है जो कि यूज़र आपके पेज के अंदर इनपुट कर रहा है। अगर ये दोनों मैच होती हैं तो हम सक्सेस नोटिफाई करा सकते हैं। अगर ये वैल्यू मैच नहीं होती है तो हम फेलियर रिटर्न करा सकते हैं, एरर रिटर्न करा सकते हैं। चलिए किस तरीके से करना है वो देखते हैं। तो सबसे पहले जब आप XAMPP इंस्टॉल कर चुके होंगे तो XAMPP को एक्सेस करने के लिए आपको XAMPP के कंट्रोल पैनल को ओपन करना पड़ेगा। तो आप इस कंट्रोल पैनल को ओपन करेंगे तो यहाँ पर ये दो सर्विसेज अपाचे और माई, ये दोनों को आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। इनको आप स्टार्ट कर दीजिए और स्टार्ट करने के बाद में आपके ब्राउज़र को ओपन करिए। ब्राउज़र को ओपन करने के बाद में टाइप करिए localhost/phpMyAdmin। phpMyAdmin आपके MySQL के कंसोल को एक्सेस करने के लिए PHP की एक एप्लीकेशन है या एक वेब पेज है बेसिकली। इसके अंदर मेरे पास में एक टेस्ट नाम का डेटाबेस बना हुआ है। इस टेस्ट नाम के डेटाबेस के अंदर आपको बहुत सारे, जब आप इस कोई भी डेटाबेस को सिलेक्ट करेंगे तो आपको ऊपर बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, जिस ऑप्शन में आपको इस SQL के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। और SQL के ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आपको एक प्रोसीजर तैयार करना है। तो प्रोसीजर आप कैसे तैयार करेंगे उसकी कमांड्स ये है। आप लिखेंगे डिलिमीटर, स्पेस देने के बाद में $, उसके बाद जिस नाम से आपको प्रोसीजर क्रिएट करना है उसके लिए आप लिखेंगे क्रिएट प्रोसीजर कैप्चा जेन। मैंने नाम रखा है कैप्चा जेन, आप दूसरा नाम रख सकते हैं। इस प्रोसीजर को स्टार्ट करने के लिए बिगिन, और इस प्रोसीजर के अंदर आपको कौन सी क्वेरी चलानी है क्वेरी आप लिख देंगे। मैंने रैंडम नंबर जनरेशन के लिए एक मेथड क्रिएट करी है राउंड और रैंडम फंक्शन की मदद से। तो मैंने राउंड फंक्शन यूज़ करा है, उसके अंदर मैंने एक वैल्यू ली है, फिक्स वैल्यू से 6000। आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं और इसको मैंने मल्टीप्लाई करा है रैंडम नंबर से। ये फंक्शन मुझे रैंडम नंबर जनरेट करके देगा, जिसे मैं मल्टीप्लाई करूँगा 6000 से और जो भी वैल्यू आएगी उसको राउंड ऑफ करूँगा। जब इस प्रोसीजर को कॉल किया जाएगा तो नम के नाम से एक कॉलम मुझे मिलेगा, जिस कॉलम के अंदर एक सिंगल वैल्यू रिटर्न होगी जो कि ये राउंड फंक्शन मुझे प्रोवाइड करेगा। इस स्टेटमेंट को लिखने के बाद में आपको एंड $, के साथ में प्रोसीजर ख़त्म करना है और इसके बाद में इस डिलिमीटर को आपको फिनिश कर देना है। इस पूरी कमांड को मैं इस SQL के टेक्स्ट बॉक्स के अंदर लिख देता हूँ और इसके बाद में इस गो के बटन को क्लिक करता हूँ। तो आप देखिए यहाँ पर एक डेटाबेस के अंदर अगर मैं इस रूटीन ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे कैप्चा जेन के नाम से एक प्रोसीजर क्रिएट हो गया है। इस प्रोसीजर को आपको कॉल करना है तो उसकी बहुत सिंपल सी मेथड है। आप जो क्वेरी लिखते हैं तो उसमें क्वेरी में आप लिखेंगे कॉल, और कॉल के बाद में स्पेस देने के बाद जो भी आपके प्रोसीजर का नाम है, जैसे कि मेरे प्रोसीजर का नाम है कैप्चा जेन, इसे आपको लिखना पड़ेगा। ये चीज़ हम हमारे वेब पेज के अंदर करेंगे, जहाँ पर कि हमें
इस प्रोसीजर को कॉल करना है। तो ये देखिए यहाँ पर आपको कुछ पेजेस बनाने पड़ेंगे। एक पेज जैसे कि मैंने बनाया है जिसमें मैंने कुछ 2 टेक्स्ट बॉक्स लिए। एक टेक्स्ट बॉक्स में मैं जो प्रोसीजर रिटर्न कर रहा है उस वैल्यू को लेकर आऊँगा। दूसरा मैं यूज़र के लिए ओपन करूँगा कि वो उसमें कुछ टाइप करे। जो भी वो टाइप करेगा उससे मैं फाइनली वेरीफाई कराऊँगा। आपको सबसे पहले एक पेज तैयार करना है config.php के नाम से, जिसके अंदर आपको ये कमांड्स लिखनी है। ये कमांड्स बेसिकली आपका जो MySQL सर्वर है उस सर्वर तक कनेक्शन स्ट्रिंग क्रिएट करने की कमांड है। तो आप लिखेंगे इस कमांड को और इसके अंदर कुछ पैरामीटर पास करेंगे। मेरा सर्वर लोकल चल रहा है इसलिए मैं लोकल होस्ट यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपका कोई आउटर सर्वर हो तो आप उस सर्वर का IP एड्रेस यहाँ पर टाइप करेंगे। IP एड्रेस टाइप करने के बाद में MySQL का जो भी यूज़र ID है उसको टाइप करेंगे और जो भी पासवर्ड है उसको यहाँ पर लिखेंगे। फ़िलहाल मेरे MySQL के अंदर कोई पासवर्ड नहीं है इसलिए मैंने इसे खाली छोड़ा है। आप यहाँ पर जो भी पासवर्ड है उसको टाइप करेंगे और टाइप करने के बाद में आप यहाँ पर कमांड लिखेंगे MySQL_select DB और जिस डेटाबेस से आपको कनेक्ट होना है। जैसे कि मैं यहाँ पर इस टेस्ट के नाम से कनेक्टेड हूँ, तो जो भी आपके डेटाबेस का नाम होगा वो डेटाबेस का नाम आपको यहाँ पर लिखना है। तो ये कनेक्शन स्ट्रिंग क्या करेगी, आपके MySQL सर्वर तक जाएगी, यूज़र ID पासवर्ड से वेरिफिकेशन होगा और उस डेटाबेस तक आपको कनेक्ट करवा देगी। इसके बाद आपको दूसरा जो पेज बनाना है वो बनाना है एक इंडेक्स या जो भी आप PHP का पेज बनाना चाहते हैं उस पेज को आपको PHP के पेज को क्रिएट करना है। और PHP के पेज को क्रिएट करने के बाद में ये जो कॉन्फ़िग नाम की आपने फ़ाइल बनाई है इस फाइल को आपको यहाँ पर इंक्लूड करना है। इंक्लूड करने के बाद में आपको क्वेरी लिखनी है। आप लिखेंगे $query और उसके बाद में इक्वल टू आप इस प्रोसीजर को कॉल करेंगे। तो जो ये प्रोसीजर कॉल होगा वो स्टोर होगा इस क्वेरी नाम के वेरिएबल के अंदर और उसके बाद में ये क्वेरी नाम का वेरिएबल जो भी कुछ लेकर आएगा वो हम स्टोर करेंगे इस रिज़ल्ट नाम के वेरिएबल के अंदर। और इस रिज़ल्ट नाम के वेरिएबल से जो वैल्यू आ रही है, हमारी जो वैल्यू फैच की जा रही है, उस वैल्यू को हम इस रेस नाम के वेरिएबल फाइनली इसके अंदर हम स्टोर कर लेंगे। ओके, तो आपको ये कुछ लाइनें लिखनी है, कुछ कमांड्स यहाँ पे लिखनी है डेटाबेस के साथ जो ज़रूरत पड़ेगी आपको प्रोसीजर कॉल करने के लिए। तो आप क्वेरी बनाएंगे, सामने लिखेंगे कॉल और आपके प्रोसीजर का नाम। उसके बाद में फाइनली जो भी आपका प्रोसीजर लेकर आ रहा है उसको इस रेस नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर करा लेंगे। ये वेरिएबल के नाम आप कुछ भी रख सकते हैं या आप जैसा यहाँ लिखा हुआ है बिल्कुल वैसा ही यूज़ कर सकते हैं। अब इस रेस नाम के वेरिएबल के अंदर मेरी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है जिसे कि मुझे अपने पेज के अंदर यूज़ करना है। इसके लिए मैंने क्या करा है कि HTML के पेज के अंदर 2 टेक्स्ट बॉक्स लिए हैं। एक का मैंने ID रखा है यूनेम और जो वैल्यू मेरा रेस वेरिएबल अपने अंदर रखे हुए है उसको मुझे बेसिकली इस यूज़र नेम इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर मुझे स्टोर कराना है। तो जब मैं टेक्स्ट बॉक्स की कोडिंग लिखूंगा तो टेक्स्ट बॉक्स की कोडिंग में एक एट्रीब्यूट रहता है जिसका नाम होता है वैल्यू। इस वैल्यू के सामने मैं लिखूंगा एक छोटा सा PHP का कोड, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है PHP, और इसके अंदर मैं लिखूंगा इको जो कि आउटपुट जनरेट करेगा। आउटपुट क्या होगा कि रेस वेरिएबल के अंदर जो डेटा उठ के आ रहा है वो डेटा को आइडेंटिफाई हम कर रहे हैं कॉलम के नाम से नम। तो आप इस कमांड को देखेंगे तो कमांड हमने इस तरीके से लिखी है यहाँ पर सेलेक्ट राउंड एज नम, मतलब कि जब ये प्रोसीजर कॉल होगा तो नम नाम के कॉलम से हम इस वैल्यू को रिट्रीव कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको लिखना है रेस, और रेस से क्या चीज़ आपको उठानी है, तो आपको उठाना है नम नाम के कॉलम के अंदर जो भी वैल्यू आ रही है। तो आप लिखेंगे इको $res और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कॉलम का नाम नम। तो इस नम के अंदर जो भी आउटपुट आया होगा वो आउटपुट इको की मदद से हम पेज के अंदर जनरेट करेंगे और जो भी आउटपुट आएगा उसको एज अ वैल्यू हम इस टेक्स्ट बॉक्स की सेट कर देंगे। दूसरा इनपुट बॉक्स आपको खाली छोड़ना है जिसके अंदर यूज़र इनपुट करेगा। अब फाइनली
आपको इन पूरे के पूरे जो इनपुट हैं, जो भी आपने HTML के टैग्स लिए हैं, उन सबको एक फॉर्म टैग के अंदर एनक्लोज करना है। यहाँ पर हमने फॉर्म टैग के अंदर एक एट्रीब्यूट यूज़ किया है ऑन सबमिट, और इस ऑन सबमिट में हमने लिखा है रिटर्न, और फंक्शन का नाम, ये बेसिकली वो फंक्शन है जो हम जावास्क्रिप्ट में बनाएंगे, जहाँ पर हम ये चेक करेंगे कि जो वैल्यू आ रही है डेटाबेस से और जो यूज़र दे रहा है वो वैल्यू मैच होती है या नहीं होती है। तो हम जब हमारा फॉर्म सबमिट होगा तो उस फॉर्म के सबमिशन पे हम चेक करेंगे कि हमारी ये वैल्यू मैच होती है कि नहीं। तो आपको ऑन सबमिट पे लिखना है रिटर्न और उस फंक्शन का नाम जो कि आप जावास्क्रिप्ट में बनाएंगे। तो ये मेरा जावास्क्रिप्ट का कोड है। यहाँ पर मैंने स्क्रिप्ट टैग के अंदर एक फ़ंक्शन बनाया है चेक के नाम से। इस चेक फंक्शन के अंदर मैंने दो वेरिएबल क्रिएट करे हैं, ए और एक बी। ए वेरिएबल के अंदर मैं उस वैल्यू को लेकर आ रहा हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID मैंने कोड यूज़ करा है, और इसके अंदर मैं उस वैल्यू को लेके आ रहा हूँ जो कि ऊपर वाले टेक्स्ट बॉक्स के अंदर डेटाबेस से उठ के आई है, या जो PHP का कोड मुझे रिटर्न कर रहा है। और दूसरे वेरिएबल बी के अंदर मैं उस वैल्यू को लेकर आ रहा हूँ जो कि यूज़र ने इस दूसरे टेक्स्ट बॉक्स के अंदर इंसर्ट करी है। अब फाइनली मुझे इफ एल्स का छोटा सा स्टेटमेंट क्रिएट करना है। अगर ये दोनों वैल्यू बराबर होती हैं तो मैं एक अलर्ट मैसेज शो करूँगा सक्सेस, और अगर ये फेलियर हो, अगर ये मैच नहीं करती है तो मैं एक अलर्ट मैसेज जनरेट करूँगा फेलियर, और इस फंक्शन का रिटर्न टाइप सेट करूँगा फॉल्स। तो आप देखिए यहाँ पर फॉर्म के अंदर जब सबमिट होगा ये फॉर्म, तो अगर मैच होती है वैल्यू तो एक मैसेज मिलेगा सक्सेस, और ये फॉर्म के अंदर वैल्यू रिटर्न होगी ट्रू होगी, मतलब कि ये एक्शन इसका काम करना शुरू करेगा और ये सक्सेस वाले पेज को ओपन करेगा। अगर वैल्यू मैच नहीं होती है तो ये फंक्शन पर रिटर्न होगी वैल्यू फॉल्स, और फॉल्स रिटर्न होगी तो ये इस पेज के ऊपर नेविगेट नहीं करेगा, उसी पेज पर बना रहेगा। तो इससे हमारा ये वेरीफाई हो जाएगा कि हमारा जो कैप्चा है या कैप्चा का कोड है वो बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है। तो आपको एक पेज और बनाना है success.html के बाद में, जिसमें कि इस कैप्चा के सक्सेसफुल वैलिडेशन के बाद हम नेविगेशन करेंगे। तो यहाँ पर इस पेज के अंदर मैंने H1 टैग के अंदर जस्ट एक मैसेज टाइप किया है, कैप्चा डेमो सक्सेस। आप किसी भी पेज के ऊपर नेविगेट करा सकते हैं, जहाँ पर भी नेविगेट कराना है इस एक्शन एट्रीब्यूट के अंदर उस पेज का नाम आपको लिखना पड़ेगा। तो चलिए पूरे प्रोसीजर को वेरीफाई कर लेते हैं कि सारी चीज़ें ठीक ढंग से काम कर रही हैं कि नहीं। तो ये मेरा पेज है, इसको मैं एक बार रिफ़्रेश कर लेता हूँ। अब देखिए मैं जितनी बार इसको रिफ़्रेश करता हूँ उतनी बार एक रैंडम वैल्यू मुझे मिलती है। अभी मैं अगर कुछ गलत वैल्यू डालता हूँ तो मुझे मिलता है फेलियर। अगर मैं अपनी वैल्यूज़ को वेरीफाई करवा लेता हूँ और लॉगिन के बटन को क्लिक करता हूँ तो मुझे मैसेज मिलता है सक्सेस, और फाइनली मैं दूसरे पेज पे नेविगेट कर जाता हूँ। तो इस तरीके से आप अपने पेज के अंदर, आपकी वेबसाइट के अंदर कैप्चा के कोड को जनरेट करा सकते हैं। ये कोड चूँकि लोकली आपके पेज के अंदर नहीं है, डेटाबेस के अंदर है, इसलिए यहाँ पर इस कोड को हैक करने की प्रोबेबिलिटी ख़त्म हो जाती है और आप अपने वेबसाइट को किसी मशीन अटैक से बचा सकते हैं। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।